क्लास में हम समांतर माध्य से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। देखो, माध्य ज्ञात करना है, ये प्रत्येक सीधी लाइन दी हुई है, इसका माध्य ज्ञात करना है तो सिंपल सा तरीका है कि जितने भी x के पद है इन सबको अपन को जोड़ना है और जितने भी पद है उसका हमें देना है भाग। तो इसका जो माध्य ज्ञात करना है, माध्य बराबर, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया, देखो x प्लस x2 x3, ये कितने भी पद हो सकते हैं, लास्ट n तक हो सकते हैं, और यहाँ पर टोटल पद कितने हैं वो n। तो हमें क्या करना है, जितने भी x है इन सब का जोड़ करनी है, 13 14 प्लस 5 बटे n। n कितने पद है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6। अब इनको जोड़ेंगे अपन, 5 4 9 3 12 1 13 14 14 और ये 6 20, 20 का हो गया 0 2, ये 3 2 5 6 7 8, ये हो गया 8, और हमें किसका भाग देंगे, 6 का भाग देना है। देखो 6 एकम 6, फिर बन गए 2 20 हो गए, 6 या 18, फिर 2 बचे, पॉइंट लगाया 20 हो गए, 6 या 18, लगभग ये 13.33 आ रहा है। तो ये 17 18 28 38 41 51 61 और ये 65 75 और ये 80, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, कितना आ गया, 13.33। अब देखो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में क्या हो रहा है, सवाल की भाषा समझनी है। इसमें दिया है कि प्रथम 10 सम प्राकर संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर पहले पद दिए हुए नहीं है, हमें क्या दिया है, प्राकर संख्या दी है, हमें पता ही है प्राकर संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। लेकिन इसने सवाल में दिया कि पहली 10 लेनी है हमें प्राकर संख्या, लेकिन इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, सम प्राकर संख्या, यानी जिसमें 2 का भाग जा रहा पूरा पूरा, ऐसी प्राकर संख्या ही लेनी है। कैसे, पहले कंटिन्यू 10 लेनी है, तो ऐसी कौन सी संख्या है वो अगर को दिमाग लगाना है। तो पहले मैं लिख दूंगा प्रथम 10 सम प्राकर संख्याएं। तो देखो सम प्राकर संख्या है, तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से। अब 2 का पहाड़ा हो जाए चलेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, टोटल 10 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि पूरा पहाड़ा है। तो पहले हमने ये लिख दी। अब यहाँ पर ये सम शब्द हटा देते तो मैं 1 से लेकर के 10 तक लिखता, समझ में आया ना। अब हमें इनकी जोड़ करनी है और माध्य ज्ञात करना है, तो जोड़ करेंगे अपन, जोड़ो इसको, सबको जोड़ेगा, कितने होते हैं ये, 18 प्लस 20 बटे 10। देखो यहाँ पर हो गए ये 8 14 18 20 28 34 34 या 40 40 का 0 4 6 7 8 9 10 11 11 110 हो गए, और 110 में 10 का भाग देना है, ठीक है। तो ये 10 का भाग दे दिया, ये आ गया अपना 11 आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, तो पहली 5 विषम संख्या लेनी है। विषम संख्या ऐसी जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, और ऐसी कितनी लेनी है, 5 विषम संख्या लिखनी है। तो मैं पहले से लिख दूंगा प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी होगी, देखो बोलिए, 1 से स्टार्ट होगी ना, 1 3 5 7 9, ये 5 हो गई टोटल। अब माध्य ज्ञात करना है, इन सब विषम संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटे 5, ये कितने हो गए टोटल, 3 1 4 9 16 और 25 25 बटे 5 बराबर
परीक्षा में कैसे भी सवाल घुमा करके आ सकता है। यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। यदि ऐसा सवाल आता तो मैं पहली प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 5 तक को जोड़ता। ऐसा भी आ जाता प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य है तो पहली हमें यहाँ पे जैसे 10 सम लिए तो हमें 5 तक ही लेनी पड़ती। सवाल कैसा भी बना सकते हैं, आपको भाषा समझनी है, उसके आधार पर ये पद लगाने हैं, उन पदों को जोड़ना है और जितने पद है उसका भाग देना है। अब मैं एक ऐसा सवाल बताता हूँ जो आपके बहुत ही उपयोगी है। चौथा सवाल है, इसमें क्या हुआ है कि माध्य दिया हुआ है, हमें इस k का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर ये अचर पद कैसा भी आ सकता है, x भी हो जाए, y भी हो जाए, k भी पूछ ले, p भी, a, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने माध्य दिया हुआ है 11 और पद दिए हुए यहाँ पर ये, तो हमें पता है माध्य का सूत्र, माध्य बराबर देखो x2 x3 तो कहाँ तक जाएगा, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और पदों की संख्या आ जाएगी ये n। हमें क्या हुआ कि माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है इसमें 11, तो मैं माध्य के नीचे 11 लिख दूंगा सूत्र में। अब जितने पद है उनको जोड़ना है, देखो 5 + 6 + 7 + 9। अब इस k को भी मैं जोड़ूंगा, पद मानना है इसको, और ये 20 और टोटल पद कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको जोड़ूंगा, तो देखो ये 11 बराबर ये कितने हो गए 5 6 11 7 18 9 27 और ये 47 + k बटे 6। अब देखो मैं इनका वज्र गुणा करूंगा, इसका गुणा करूंगा तो 47 + k का हो गया, 47 + k का गुणा 1 से किया तो 47 + k हो गया, और 11 और 6 का गुणा किया तो 66 आ गए। तो k बराबर 66 - 47, तो k का मान कितना आ गया, देखो ये 16 में से 7 गए तो 9, ये 19 आ गया, यानी k का मान क्या आ गया 19, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, अब ऐसा आता ही बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई ऐसा इसका माध्य कैसे करना है। घबराना नहीं है, जो तरीका है उसी से होगा, वही है, जिन सब पदों को जोड़ेंगे और जितने पद है उनका भाग देंगे। तो माध्य बराबर x1 x2 और xn तक टोटल है n, तो ये पहला पद ले लिया x प्लस इसको लिया x + 3, फिर मैंने प्लस लिया x + 6 लिया, फिर प्लस किया मैंने x + 9 किया, फिर मैंने प्लस किया x + 12 बटे टोटल पद कितने हैं, देखो 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें x को जोड़ दो, देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया 5x, और फिर इनको जोड़ो 3 6 9 18 और ये 30 बटे 5। अब देखो ये 5x में 5 का भाग देना है और इस 30 में भी 5 का भाग देना है। 5 से 5 कर दिया, 5 से ये कर दिया 6 आ गया, यानी इसका आंसर आ गया x + 6। यानी हमें जब भी x वाला है तो ये भाग जो दोगे ना, इस पद में भी अलग देना है, इस पद में भी अलग देना है, ठीक है ना। इस तरह हम इस सवाल को करेंगे। यह आपके निबंधात्मक प्रश्न में आ सकता है, चाहे वो 3 नंबर का आ जाए या 4 नंबर का आ जाए। प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जैव खर्च दर्शाता है। माध्य जैव खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर माध्य दिया हुआ है, इसमें जो f है ये कितना है इसको ज्ञात करना है। तो हमें पहले किस विधि से इसको सॉल्व करना है, तो देखिए जब भी ये पद मिडिल में हो तब हम कल्पित माध्य विधि लगाते हैं। मिडिल का मतलब x और f के मान यदि सबसे कम हो तब तो हमें प्रत्यक्ष विधि प्रयोग करनी है, थोड़े से ज्यादा हो तो हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे, और इस वर्ग अंतराल ज्यादा है और f भी ज्यादा है तो हमें पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। अब यह देखो ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, मिडिल में है, तो हम कल्पित माध्य विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने f है, x हमें ज्ञात करना ही है, तो हम नया कॉलम बनाएंगे x का, x इन दोनों की जोड़ करनी है, 11 और 13 की जोड़ होगी
24 और 24 में 2 का देना है भाग, तो अपने पास कितने आ गए 12। कितने आ गए? अब ये काम एक बार करना है, अब जितना अंतराल है उतने जोड़ते रहो। 12 में 2 जोड़ो, कितने हो गए 14, 14 में 2 जोड़ो 16, 16 में 2 जोड़ो 18, 18 में 2 जोड़ो 20, 20 में 2 जोड़ो 22, 22 में 2 जोड़ो 24। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस f को ज्ञात करना है। हमें कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य यहाँ से मानना है, बीच का कोई भी आप मान सकते हो, मैंने बताया ना आपको। चाहे तो इसको भी मान सकते हो, लेकिन आप बीच में जो ज्यादा है उसको मानो। तो यहाँ पर ये a अपने पास है 18, तो हमें क्या करना है? अब नया कॉलम बनाना है d का, तो d का कॉलम बनता है x माइनस a। अब इस x में से मुझे इस a को माइनस करना है, यानी 12 में से मैं 18 को माइनस करूंगा तो माइनस के 6 आ जाएंगे। 14 में से 18 माइनस होंगे माइनस के 4, 16 में से 18 माइनस के 2, 18 में से 18 गए 0, 20 में से 18 गए 2, 22 में से 18 गए 4 और 24 में से 18 गए 6। ये कॉलम बन गया। अब नया कल्पित माध्य में हमें क्या करना है? इस d और f का गुणा करते हैं तो नया कॉलम हो जाएगा f d। अब इस f के कितने हैं और d के कितने हैं? देखो ये 7 और 7 और 6 माइनस के 42 हो गई है, 6 और माइनस 4 माइनस के 24, 9 और माइनस 2 माइनस के 18, 13 0 का गुणा 0, f और 2 कितना आ जाएगा 2f। फिर इनका आएगा 5 और 4 का 20, 6 और 4 का 24। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस जोड़ दो, ये कितने हो गए? देखो 6 और ये 14 के 4, 5 6 7 और ये 8 माइनस के 84, प्लस प्लस के जोड़ो ये आ जाएंगे 44 प्लस 2f। ठीक है, ये 2f प्लस 44 ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया। अब हमें देखो सिग्मा f की जोड़ करनी है इसकी, ये सिग्मा f कितने हैं? देखो 7 और 6 13, 22, 25 और 35 40 और 44, ये 44 f हो गए, 44 प्लस f। अब इन सिग्मा f d की जोड़ करो। अब यहाँ पर देखो ये 2f तो है ही है। अब देखो यहाँ पर माइनस के तो 84 है और प्लस के 44 है, ज्यादा किसके है? माइनस के, तो माइनस के कितने ज्यादा है? 40, तो 2f माइनस 40, ये अपने जोड़ हो गई सिग्मा f d की। अब हमें सूत्र लगाना है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f d बटे सिग्मा f। अब माध्य तो दिया हुआ है अपने पास, कितना है 18, a अपन ने माना है कितना 18, प्लस ये कितने हैं अपने सिग्मा f d कितने हैं 2f माइनस 40, 2f माइनस 40 बटे सिग्मा f कितने अपने पास 44 प्लस f। अब मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ ले आऊंगा, 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस f। अभी 18 है, इस 18 को भी इधर ले आऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस f बराबर 0। अब मैं इस भाग को उधर ले जाऊंगा तो वो 0 हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 2f 40 बराबर 0। तो देखो 2f बराबर इस माइनस 40 को उधर ले जाऊंगा बराबर के, तो 40 हो जाएगा, तो f बराबर 40 बटे 2, तो f बराबर आ गया 20। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सवाल।